shorter distance. Welcome to our channel, Math Kutugai. And now we are going to study. बस shorter distance between skew lines. स्क्यू लाइंस बता रहे थे ना कि नाइदर इंटरसेक्टिंग नोर पैरेलल. ये अलग अलग वॉल के ऊपर मान लो दोनों लाइनें हैं, ये इधर लाइन है, ये इधर लाइन है, और इन दोनों के बीच में अगर दूरी निकालनी है, दीवारी दूसरी है, तो कैसे पता लगाएंगे. तो इसको देखते हुए कि अगर इसका वेक्टर, जो इन पे वेक्टर होते हैं b1 वेक्टर और ये b2 वेक्टर है, ठीक है ना, तो अलोंग दीज टू वेक्टर्स जो शॉर्टर डिस्टेंस होता है वो हमेशा अलोंग द नॉर्मल होता है. ठीक है, ये मेरी पर्टिकुलर लाइन कोई दूसरी लाइन है, उनके बीच पर कोई पॉइंट है a1 और दूसरा है a2. ठीक है, जैसे रिवर भी क्लियर करनी है, हमें रिवर पार करनी है, तो रिवर में चलते तो हम ऐसे ही हैं, लेकिन फ्लो करते 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 थोड़ा साइड में चले जाते हैं, क्योंकि रिवर तो फ्लो कर रही है ना. तो बोट कितनी भी कोशिश कर लो परपेंडिकुलर रखने की, थोड़ा साइड में चली जाती है. ठीक है, तो इट मीन्स कि हम डिस्टेंस तो अलोंग द नॉर्मली क्लियर करना चाहते हैं. तो ये जो a1 और a2 के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज अलोंग द नॉर्मल. और अलोंग द नॉर्मल क्या है, वो हमारा नॉर्मल ये n वेक्टर है. अलोंग द नॉर्मल मीन्स n कैप की डायरेक्शन में एक पॉइंट जिसको हम a वेक्टर कह रहे हैं और दूसरा है a2. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है a2 माइनस a1 विच इज अलोंग द नॉर्मल. दिस इज द शॉर्टर डिस्टेंस. ये कंसेप्ट है क्लियर. ये डिस्टेंस या नॉर्मल आएगा कहाँ से, n कैप जो आएगा दैट इज n वेक्टर अपॉन n मैग्नीट्यूड. n होता कौन है, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. कैसे जनरेट होता है, इज द क्रॉस प्रोडक्ट is always generate by the cross product of given two vectors it is normal is perpendicular to both the vectors. Like in our right hand thumb rule, ये आपका इस तरीके से राइट हैंड फ्लेमिंग रूल ले लें या लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल ले लें, तो थंब हमारा जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द फिंगर्स, मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर. ओके, तो दैट मीन्स नॉर्मल हमें चाहिए दो वेक्टर के. ये हमारा एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है. दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर. इन दोनों के परपेंडिकुलर हमको निकालना है. तो नॉर्मल जो हमें मिलेगा इट इज ऑलवेज थ्रू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स. ओके, तो यहाँ पर हमारी जो दो लाइनें हैं वो लाइनें किस डायरेक्शन में है, b1 और b2 की डायरेक्शन में है. तो नॉर्मल कैसे मिलने वाला है, थ्रू b1 क्रॉस b2. ओके, और होता क्या है, वो क्रॉस प्रोडक्ट इज द आई कैप, जी कैप एंड के कैप, a1 b1 c1 एंड a2 b2 एंड c2. जो सॉल्व करने पे हमको मिलता कैसे है, आई कैप और डाउन क्रॉस माइनस अप क्रॉस. यहाँ पे आपका b1 b2 c1 c2. ओके, माइनस जे का इसमें होगा आपका a1 b1 a1 a2 एंड हेयर c1 एंड c2 प्लस k आपका आ जाता है a1 a2 एंड b1 b2. दैट मीन्स नॉर्मल अपने आप में वेक्टर है, नॉर्मल अपने आप में वेक्टर है. और इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, मैग्नीट्यूड अंडर रूट में इन्हीं की डाउन क्रॉस माइनस अप क्रॉस कर देते हैं, जो कि कितना होगा, b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर. दैट मीन्स मैग्नीट्यूड भी आ गया. तो मैं अपने शॉर्टर डिस्टेंस को फिर से कंक्लूड करता हूं कि इट वाज द डिस्टेंस अलोंग द नॉर्मल. नॉर्मल कितना हो गया, a2 माइनस a1 डॉट
नॉर्मल है आपका B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 इंटू B2, ये मैग्नीट्यूड और टोटल। इज दैट क्लियर? तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके, A2 माइनस A1 इज वॉट? X2 माइनस X1 I कैप, Y2 माइनस Y1 J कैप, Z2 माइनस Z1, जैसे ये A2 माइनस A1 इट इक्वल्स टू X2 माइनस X1 I cap. This is the distance between these 2 points. This is the vector along A1 A2, Y2 minus Y1 J cap and Z2 minus Z1 K cap. Since it is also a vector, जब दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट होती है तो हमको क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड। I2I 1 होगा, J2J 1 होगा, K2K भी 1 होगा। तो यहाँ कंक्लूडेड फॉर्म हमको क्या मिलने वाली है? X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 और अपॉन में मैग्नीट्यूड जो अभी हमने निकाला था ये वाला। नाउ द क्वेश्चन इज R इज इक्वल्स टू 1 माइनस T I कैप प्लस T माइनस 2 J कैप प्लस 3 माइनस 2 T K कैप। इसकी नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? 1 इंटू I कैप माइनस 2 J कैप एंड प्लस 3K कैप प्लस T आपका कांस्टेंट है लैम्डा की जगह, दिस इज माइनस I कैप प्लस J कैप एंड माइनस 2K कैप। दिस इज R वेक्टर फर्स्ट। सेकंड आपका आता है S प्लस 1 I कैप 2S माइनस 1 J कैप माइनस 2S प्लस 1 is K कैप। ओके, द नॉर्मल फॉर्म इज I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप बिकॉज ऑफ दिस माइनस प्लस S I कैप 2J कैप और माइनस 2K कैप। नाउ A1 वेक्टर इज I कैप माइनस 2J कैप प्लस 3K कैप। A2 इज I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप। सेकेंड B1 वेक्टर इज माइनस I कैप J कैप माइनस 2K कैप and B2 vector is I cap plus 2J cap minus 2K cap. Okay. Now shorter distance, as I said, it is the distance between A1 and A2 along the normal. What is normal? A2 minus A1 along the normal is B1 cross B2 अपॉन P1 क्रॉस B2 मैग्नीट्यूड होल, जिसको हम कंक्लूडेड फॉर्म में लिखना जानते हैं अब। X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 अपॉन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज B1 C2 B2 C1 C1 A2 C2 A1 whole square and A1 B2 minus A2 B1 whole square is equal to, अब आप यहाँ डिस्टेंस X2 minus X1, this one is X2 1, this is X1 I cap Y1 J cap plus Z1 K cap and X2 I cap Y2 J cap and Z2 K cap. X2 is 1 minus 1, then minus 1 minus 2, it becomes plus 2, minus 1 minus 3. DRs are minus 1 1 and minus 2, minus 1 1 and minus 2. V2 vector is 1 2 and minus 2. The magnitude is minus 2 plus 2 whole square
then plus minus 2 whole square plus minus 2 minus 1 whole square. जो शॉर्टर डिस्टेंस हमने लिया है ये आपका x2 माइनस x1 0 minus 1 minus 2 plus 1 minus 1 minus 3 minus 4 and minus 1 1 minus 2 1 2 minus 2 और ये अभी हमने डिस्टेंस निकाले थे 0 दिस इज minus 2 plus 2 0 दूसरा डिस्टेंस निकाला था हमने minus 2 minus 2 minus 4 whole square and third one was minus 2 minus 1 whole square. Is that clear? Yes, sir. अब आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए 0 देन 1. आपका 0 ही है minus 1 and minus this is plus 2 4 yes and minus 4 minus 2 minus 1 minus 3 upon 16 plus 9 d is equals to minus 4 plus 12 upon under root 25 and d is 8 upon 5. There is a little bit correction minus 2 plus 4 here also minus 2 plus 4 then 2 square then 4 8 upon root 29. So